बेल होने के बाद क्या वकील साहब को डर आपको भी यही नहीं? किस बात का? अरे जिससे बेल हो गया है, अपराधी घूम रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? कुछ आपको डर नहीं लगता है? नहीं, हमको क्या डर लगेगा? किस बात का ये बताइए। आप इस विपक्ष से लड़ रहे नहीं हैं। नहीं, उससे क्या होता है? वकील मतलब क्या तमाम है, इसमें अपराधी आएगा क्या करेगा? मतलब डर के जिएंगे? ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं, तब अधिवक्ता ही तो देखेगा जो भी केसें हैं। अगर अधिवक्ता ही डर जाएगा, अब तो केस ट्रायल पर चलेगी ना। बेल कोई माने नहीं रखता कि बेल हो गया तो केस खत्म, आदमी निर्दोष, अभियुक्त जो है निर्दोष। ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बेल की एक व्यवस्था है, बेल होता है एक टाइम पर बेल। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर में हूँ। ये जिला दबंगों का है, पूर्वांचल का ऐसा जिला जहाँ पे आए दिन हत्याएं होती हैं, जमीन के लिए, जायदाद के लिए। वकील साहब भी लड़ते रहते हैं, बुलडोजर चलवा देंगे। प्रधान जी अलग हल्ला कर रहे हैं, हम चलवाएंगे बुलडोजर। अब देखना ये है कि न्याय प्रक्रिया के तहत क्या होता है। आए दिन अगर देखा जाए तो एक के बाद एक घटनाएं हो जा रही हैं, और कहीं न कहीं जो तहसील स्तर के अधिकारी भी हैं उनका भी कार्य बटा हुआ है। अगर कोई मामला हो गया तो उसको भी देखना है, जो जमीनी मामला उसको भी देखना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अनुराग यादव हत्याकांड पर, और हमारे साथ में गुलाब यादव जी हैं जो कि अनुराग यादव हत्याकांड का सारा मामला देख रहे हैं, और मामला है बुलडोजर चलने का। अब देखना यह है कि जो उनका मकान बना है पुराना है कि नया है। विरोधी पार्टी कह रही है कि मकान पुराना है, लेकिन अनुराग के पिताजी कह रहे हैं कि पुराना नहीं, वो नया बनाया गया है। वकील साहब हमारे साथ में है, और आज हमने प्रयास भी किया कि वकील साहब पकड़ेंगे, क्योंकि दर्शक प्रयासरत नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि वकील साहब पहचान नहीं पा रहे कौन वकील साहब हैं। सब स्वागत आपका है। धन्यवाद। ये अनुराग जो हत्याकांड का मामला आप देख रहे हैं, और मेन इसमें है कानूनी प्रक्रिया जी। तो इसमें क्या लग रहा है आपको? कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके बाद फैसला होगा। तो कानूनी प्रक्रिया में बहुत सारे उनके एविडेंस होते हैं, पेपर होते हैं, सरकारी पेपर होते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दिया तब जाकर उसका घर गिरा देंगे। इसको लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मना किया है कि आप ऐसे किसी का घर नहीं गिरा सकते। अब उनका जो लालता का जो मकान बना हुआ है वह जीएस लैंड में है। अब जिसको लेकर के ज़मीनी विवाद जो काफ़ी समय से चलता रहा है दोनों परिवारों के बीच में, जिसके लेकर के हत्या हुई है, उस पर जो मकान बना हुआ है वह मकान जो है अभी नया है, 5-6 साल पुराना नया है, वो पूरा नया है। और इसके बाद वो लोग बता रहे हैं कि यह मकान जो है 50 साल पुराना है। आप ही को अगर कह दिया जाए देखने के लिए, तो आप मकान देख करके बता सकते हैं ना कि यह मकान जो है कितना नया है या कितना पुराना है। तो वहाँ से तमाम लोग जितने भी हैं, पूरा गांव कह रहा है, पूरे जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी यहाँ से गए हैं कोर्ट से, वह सब भी कह रहे हैं कि यह मकान जो है नया है, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यह मकान जो है पुराना है। अब लालता की पत्नी अभी आई थी, उनका जो है बयान हुआ है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि जब मैं शादी होकर के आई तो इसी मकान में आई, और मेरी शादी के 40 वर्ष हो गए, वो यह कह रही हैं। लेकिन मकान तो अभी जस्ट नया है। अब इसके लिए सरकारी पेपर जो है वो निकाले गए हैं, पेपर लगाए गए हैं पत्रावली में, जो कि उसका जांच हुआ है, और जांच पर यह है कि वहाँ पर जीएस लैंड है। अब जीएस लैंड है वह जो है साबित हो जाएगा। इसके बाद जो है तब कोर्ट फैसला करेगी। तो कोर्ट फैसले का इंतज़ार करिए और धैर्य बनाइए, और न्याय जो है मिलेगा। क्या अभी कोर्ट का आदेश होगा कि किस किस अधिकारियों को जाकर वो लोग जांच करें कि वो पुराना है कि नया है? उसमें कौन जाएगा जांच? नहीं, वो तो चीज़ें हो गई, नया पुराना है। कोर्ट का यह ना मतलब है कि जिस ज़मीन पर वह बना है वह जीएस लैंड है, अगर तो वह जो है खाली कराना पड़ेगा, मकान चाहे नया हो या पुराना हो। इससे मतलब नहीं होता है, ज़मीन से मतलब है। ज़मीन अगर वो गवर्नमेंट की है, सरकार की है, तो सरकार अपनी ज़मीन को खाली कराएगी। जिस पर कोई इंक्रोचमेंट किया है वह खाली करेगा। जी। जैसा कि आप मतलब विरोधी पार्टी जो है इनका वो लगातार कह रही है कि वो जो मतलब ज़मीन है वो हमारा ज़मीन है, हम लोग बहुत दिन से वहाँ पे रह रहे हैं। तो आखिर में मतलब किस आधार पे गिराने के बाद होगा? उस पर पेपर के आधार पर होगा ना, जिसमें उनका बना हुआ है घर मकान, वह जिस ज़मीन पर बना है वह रकबा, वह ज़मीन किस नेचर की है, वह उनकी भूमधरी है कि वह जीएस लैंड है, क्या है, वह तो पेपर साबित करेगा ना। किसी के कहने से थोड़ी कुछ होता है। जो रह रहा है वो तो कहेगा हम तो बहुत पहले से रह रहे हैं, लेकिन आप रह किस पर रहे हैं साबित क्या करता है ना, पेपर साबित करेगा। पेपर लगे हैं, पेपर में साबित हो रहा है कि वह जीएस लैंड है।
उस पर उनका मकान बना है। अब उनकी तरफ से एविडेंस आ रहे हैं, हमारी तरफ से पूरा चीज़ कंप्लीट हो गया है, उनकी तरफ से एविडेंस आ रहे हैं, उनका बयान जिरा हो रहा है, वही उनका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है आर्डर में जाएगा फाइल। अब इसमें ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब कुछ और दिक्कतें आ जाती हैं जब कभी जो है देरी हो जाता है। उसका कारण है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके पास बहुत सारा पब्लिक वर्क भी होता है, तो जिसके कारण जैसे आज ही की बात कर लीजिए, तो आज उसमें डेट थी रिपोर्ट लेखपाल इसमें कबरुद्दीनपुर वाले में, आज डेट थी, लेकिन अब आज जो तहसीलदार साहब हैं उनकी ड्यूटी लगी है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, उनकी ड्यूटी वहाँ पर है, जिसके कारण आज की डेट जो है कार्रवाई कुछ नहीं हुई। पुनः एक डेट मिल गई है 3 मार्च को। अब 3 मार्च को फिर सुनवाई होगी, उसमें जो है उन्हीं की तरफ से जो विपक्षी हैं उन्हीं की तरफ से एविडेंस देना बचा हुआ है, बस वही साक्ष्य देंगे और इसके बाद सुनवाई होगी। अच्छा, साक्ष्य के रूप में क्या कुछ परिवार वाले भी के शामिल हैं कि नहीं, जो अनुराग के मतलब परिवार वाले? नहीं, अनुराग के परिवार वाले क्या मतलब उसमें करेंगे, वो तो जो कुछ भी है वह कोर्ट की प्रक्रिया, सरकार की प्रक्रिया है। उनकी तरफ से एप्लीकेशन हुआ, सरकार की तरफ से मतलब हुआ कि हमारी लैंड है उसको खाली कराया जाए। अगर वो अपराधी हैं या जो भी है, अपराधी नहीं कोई भी है, अपराधी हैं, तो इसमें हुआ कि वह जो है जीएस लैंड पर अपना घर बनाए हैं, तो सरकार ने उस प्रक्रिया को फॉलो किया, अपने सिस्टम को लगाया, पेपर लगाया, सब कुछ आया, पेपर आया हुआ है, उसका जांच हुआ कहाँ वो जीएस लैंड है। अब उनके परिवार के विपक्षी के, लालता परिवार के, वह लोग आकर के अपना कुछ एविडेंस और कुछ बयान दे रहे हैं कि हम इसमें रह रहे हैं। ये कहने से नहीं होता है, रिकॉर्ड से होता है, कि दस्तावेज जो है उससे होता है कि आप जहाँ रह रहे हैं दस्तावेज क्या है, वह आपका दस्तावेज है तो आपका होगा, आपका दस्तावेज नहीं है तो आपका नहीं होगा। अच्छा, इसमें क्या नियम है कि अगर इतने वर्षों से आप वहाँ पे रह रहे हैं तो आदेश के बाद भी घर नहीं गिरने वाला है, ऐसा कुछ नियम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप ऐसे ही किसी का घर जो है नहीं गिरा देंगे। लेकिन नहीं सर, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जिससे उनकी पत्नी कह रही लालता जी की कि हम जब हमारी शादी होकर के आई तो तब से हम यहीं पे आए, तो क्या कुछ मतलब इसका नियम होता है? अगर कोई व्यक्ति या मतलब परिवार अगर 40 साल से रह रहा किसी घर में, तो क्या मतलब क्या माना जाएगा? देखिए, उसके लिए सुसंगत धारा है, अगर उसका अनुतोष प्राप्त करने के लिए वो गए होते तो उनको मिला होता, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा उनके द्वारा अभी कुछ साक्ष्य पत्रावली में नहीं दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यह है कि उस पर तो बल्कि यह व्यवस्था है कि अगर आप किसी जीएस लैंड को आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने साल से आप उसको इंक्रोचमेंट किए हैं, तो उस समय से लेकर के आज तक जो है आप ऊपर पेनाल्टी लगाया जाएगा, जो वहाँ का सर्कल रेट है उसके हिसाब से आपको जुर्माने का प्राविधान है। रह जीएस लैंड में जुर्माने का प्राविधान है। तो क्या आप लोग भी कुछ उसमें मतलब लगाएंगे मतलब कुछ मतलब पेनल्टी के रूप में उन लोगों के ऊपर? नहीं, मैं कौन, कोर्ट लगाएगी ना। जी, कागज में आप सरकार की तरफ से हम अपनी बात रखेंगे, यह व्यवस्था सरकार की तरफ से, सरकार के पास सर्कल रेट है उस क्षेत्र का कि वहाँ पर ज़मीन का जो है सर्कल रेट क्या है और कितनी एरिया पर एक कब्जा है और कितने वर्षों से कब्जा है, तो उसका मल्टीप्लाई करके जो भी पैसा बनता है वो जुर्माने के तौर पर जो है उनसे लिया जाएगा। हाँ, मकान भी खाली करना पड़ेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा, यह व्यवस्था है। क्या ये भी नियम है कि जैसे अगर यहाँ से कोर्ट से अगर आदेश हो जाता है कि घर गिरेगा, तो क्या मतलब उस पक्ष को ऊपर भी जाने का मतलब कोई जा सकते हैं भाई, न्यायालय है वो, अपीली न्यायालय में जा सकते हैं। यहाँ तहसीलदार के यहाँ से अगर होता है आदेश तो अपील में जो है जिला कलेक्टर के यहाँ जाएंगे, जिला कलेक्टर के यहाँ से वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ये तो प्रक्रिया चलेगी, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ये प्राविधान है। मतलब ये रहा कि यहाँ का निर्णय ही अंतिम निर्णय नहीं, यहाँ का निर्णय तहसीलदार का ही निर्णय जो है अंतिम निर्णय नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो है अपील के लिए तो जिला कलेक्टर के यहाँ जाएगा ही, तो जिला कलेक्टर भी उनकी सुनवाई करेंगे। सुनवाई करने के बाद अगर जिला कलेक्टर का भी फैसला होता है कि हाँ आप इंक्रोचमेंट हैं, तो वो आप उनके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इससे बात और आया है बेल वाली बात जो आई है, तो सर उनको अगर बेल दिया गया है, सर उसका आधार क्या हो सकता है थोड़ा मतलब कानूनी प्रक्रिया में? देखिए, बेल तो किसी भी कोई भी क्राइम है, बेल तो कोर्ट डिसाइड करती है, बेल ग्रांट होता है। अब ये थोड़ी हो गया कि अगर बेल हो गया तो आदमी दोष मुक्त हो गया, अब तो केस ट्रायल पर चलेगी ना। बेल कोई माने नहीं रखता कि बेल हो गया तो केस खत्म, आदमी निर्दोष, अभियुक्त जो है निर्दोष, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बेल की एक व्यवस्था है, बेल होता है, एक टाइम पर बेल होता है। हाँ, कभी कभी यह हो जाता है जो अभी तो नहीं होना चाहिए था, अभी जो है नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी घटना बहुत नई है और अभी तो परिवार वाले वैसे भयभीत हैं। अब कोई आदमी बाहर छूट आया तो डिस्टर्ब भी कर सकता है,
ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, डिस्टर्ब भी कर सकता है। गवाहों को, तमाम चीज़ों को इधर उधर मिलना जुलना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। देना नहीं चाहिए था, लेकिन अब कोर्ट पर उंगली नहीं उठाएंगे ना कि कोर्ट भाई है, बेल की व्यवस्था है, बेल जो है होती है। लेकिन यह मान लीजिए कि बेल तो पाना अधिकार है, लेकिन यह जरूर मानिए, हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि इसके लिए आप लोग न घबराएं कि उनकी बेल हो गई, कोर्ट जो है गलत है। बेल हो जाना ही कुछ नहीं है। यह आदमी दोष मुक्त नहीं हुआ, केस खत्म नहीं हुई, आप केस स्टार्ट होगी, ट्रायल चलेगा, ट्रायल में सब कुछ देना पड़ेगा, ट्रायल में सजा होगा। हाँ, बेल से नहीं मतलब है। क्या जैसे अगर वो लगाते हैं कि हम उस समय ऑन ड्यूटी थे, तो क्या कुछ मतलब अलग होगा मामला भाई? इसका? अलग नहीं, 120 भी है ना, वो साजिश षड्यंत्र का मैटर में है ना। उनके ऊपर थोड़ी लिखा गया, उनको थोड़ी मेन अभियुक्त बनाया गया है कि इन्होंने हत्या किया है। 120 भी उनके ऊपर लगा है ना, षड्यंत्र करता। आप कहीं से भी रह करके आप जो है साजिश कर सकते हैं। तो विभिन्न धाराओं में अलग अलग जो लोग उसमें जो बंद हुए हैं, कई धाराएं लगी हैं। वो 120 बी में थे दरोगा जो थे, हाँ, षड्यंत्रकारी थे वो, उसमें उनका वो ऑन ड्यूटी ही हैं, लेकिन षड्यंत्र किए हैं ना, शामिल हैं, तो वही आरोप तो 120 भी धारा 120 भी लगा है ना। मतलब जो लोग मारे हैं वही धारा इनकी भी लगेगी? जितने लोग संलिप्त सब जितने लोग संलिप्त रहेंगे सबको जो है उन जितनी भी धाराएं हैं सबको उसमें जो है लगेगा, सबको दोष सबको होगा। तो क्या नौकरी भी जाने चांस है इनका? बिल्कुल बिल्कुल जो है नौकरी जाने के चांस रहे। जब आप अपराधी हैं, अपराध सिद्ध हो गया, तो फिर आप जो है कहाँ नौकरी पर रहेंगे? अपराध सिद्ध हो जाने के बाद आप नौकरी पर थोड़ी रहेंगे, वहाँ से आप जो है टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, इसके बाद आप जेल जाएंगे। जैसा कुछ मतलब जानकारी मिला है कि हो सकता है कि वो बेबेल होने के बाद वो ज्वाइनिंग भी कर लें और उनको सैलरी मिले, तो ये बात नहीं अभी तो इतने जल्दी नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा कि सैलरी में, चूँकि अभी ट्रायल पर भी है, उसके लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, वो बात का प्रावधान है, वो बात का चलेगा, ऐसा नहीं। अनुराग हत्याकांड होने के बाद परिवार को सुरक्षा दे दिया गया है, और जहां का सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार दिया उनको। तो भैया सुरक्षा की हम क्या गारंटी करें? जहां से बेल होने के बाद क्या वकील साहब को डर आपको भी यही नहीं? किस बात का? अरे जैसे बेल हो गया है, अपराधी घूम रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? कुछ आपको डर नहीं लगता है? नहीं, हमको क्या डर लगेगा, किस बात का, ये बताइए। आप इस पक्ष से लड़ रहे हैं। नहीं, उससे क्या होता है? वकील मतलब क्या तमाम है, इसमें अपराधी आएगा क्या करेगा? मतलब डर के जिएंगे? ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं, तब अधिवक्ता ही तो देखेगा जो भी केसें हैं। अगर अधिवक्ता ही डर जाएगा तो फिर न्याय किसको मिलेगा? ये बताइए। डरेंगे नहीं आप? नहीं, आप भी हम लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, न्याय के लिए एकदम पूरी लड़ाई लड़ेंगे हम। ये अधिवक्ता जो होता है वो डरने वाला अधिवक्ता नहीं होता है। अधिवक्ता का नाम ही है, को डर वहाँ नहीं होता। हाँ, ये तो जान जाइए, अधिवक्ता नहीं डरेगा। तो अधिवक्ता जिस दिन डर जाएगा तो उस दिन आम जनता को न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये जान लीजिए। लेकिन देखा जाए, कहा जाता है कि अगर कोर्ट, तहसील और थाने अगर तीनों में सुधार हो जाए तो हत्याएं कम हो जाएं, लोग मतलब समझिए कि न्याय मिलना शुरू हो जाए। कैसा लगता है कि 3 स्टेप जो है आपका, थाना हो गया, कचहरी हो गया, कोर्ट और तहसील, लगभग अगर इसमें सुधार हो जाता तो थोड़ा सा न्याय जल्दी मिल जाता लोगों को? देखिए, बहुत बड़ा देश है और किसी एक ही को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होता है। जो व्यक्ति है समाज में, तो व्यक्ति भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छी बातें खराब लगती हैं। आदमी के अंदर भी तो सुधार होना चाहिए, खुद भी सुधरिए और उसको व्यवस्थाएं भी सुधरेंगे। समाज को जागरूक होना होगा, समाज भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है इसके लिए, ये जान लीजिए। कोई अधिकारी करप्ट नहीं होता है, इसी जनता के बीच से ही लोग आते हैं, जनता के बीच से ही उठ करके लोग आते हैं। और ये मत कहिए कि जो है ये तहसील और थाना और ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं तो सारा कुछ सही हो जाएगा, एकदम नहीं। तो हम कह रहे हैं कि छोटे छोटे विवाद जो है भाई आपस में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वहीं आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। 1 फीट 2 इंच 4 इंच का फर्क पड़ रहा है, वहीं आप समझौता कर लीजिए। क्यों आ रहे हैं थाने पर? क्या ज़रूरत है बताइए? तो खुद जागरूक होइए ना, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। क्या सर लगता है कि अगर घरौनी जो बन रहा है, अगर सबको मतलब मिल जाता है, तो क्या उसके बाद कुछ ज़मीनी विवाद कम हो जाएंगे? घरौंदी अभी यह जो है एक तरह का नया सरकार ने बनाया है, जो हर ग्राम सभाओं में जो ज़मीन बची हुई है तो उस पर उन्होंने सर्वे कराया है। सर्वे करा करके उसमें घरौंदी अलॉटमेंट दे रहे हैं जिसके पास घर मकान नहीं है। तो कुछ जो है दिक्कतें वहाँ भी हुई हैं, जिसका अभी जो है पूरी तरह से डिटेल अभी वो आ नहीं पाया है सामने। अभी आएगा, घरौंदी अलॉटमेंट हो रहा है
तो आप देखेंगे किसको कहाँ मिल रहा है। पता लगा कि आबादी लैंड की ज़मीन है और वह है आपके कब्जे में है, उसकी बीच में अगर आपके सेहन पर अगर ज़मीन दिख रही है तो वहाँ पर भी घरौंदी किसी को अलॉटमेंट हो गया है। अब जाएगा वहाँ वो घर बनाने के लिए तो विवाद तो होगा। तो इसके लिए भी अभी सरकार व्यवस्था कर रही है कि इसमें जो है आपत्ति की व्यवस्था होगी। इसमें आपत्ति किया जाएगा कि हाँ जहाँ ये हुआ है या गलत है या सही है। यह अभी जब सबको आएगा तब इसके बाद सुधार होगा इसमें। अभी तो यह है कि आपत्तियाँ तो होंगी, ज़रूर होंगी। अभी सबको तो मिल नहीं पाया है। सर्वे करके अगर उसका क्रियान्वयन हो जाएगा तो नो डाउट जो है कुछ जो विवाद है वो कम होगा और कुछ बेघरों को घर मिल जाएगा। देखिए कहीं न कहीं कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी नियम कानून हो, कोई भी एक चीज़ अगर बनाया जाता है तो उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। तो एक बार वो जब सामने आएगा तो इसके बाद दिखेगा उसमें क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, सामने आएगा तब देखा जाएगा। भी घरौंदी एक नई व्यवस्था है। क्योंकि मैंने घरौनी की बात इसलिए किया कि हो सकता है कि लालता के परिवार वाले ये भी कह सकते हैं कि घरौनी में जो है वो ज़मीन है और अगर उसको दिखा देंगे तो उसके बाद वकील साहब क्या करेंगे। नहीं, घरौंदी में आबादी श्रेणी 6 का जो होता है वह ज़मीन दिया गया। सारी ज़मीनों को नहीं किया गया है, ग्राम सभा की लैंड को नहीं किया गया है। उसमें ज़मीनों में भी कई प्रकार होता है। ये नहीं है कि अब वो जीएस लैंड हो गया तो वह बना दिए घरौंदी। वो भी घरौंदी का सर्वे हो चुका है। तो ये थोड़ी है कि अब वो नया करेंगे कि हमको घरौंदी दिया जाए, ऐसा थोड़ी होता है। वो एक ज़मीन का जो श्रेणी 6 का है उसी के लिए किया गया है और बाकी के लिए नहीं किया गया है। सर लास्ट में जो दर्शक हैं उनसे क्या कहना है तारीख को लेकर के? देखिए दर्शकों से हम यही कहें कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, आप लोग घबराएं नहीं, न्याय मिलेगा, यह कन्फर्म है न्याय मिलेगा। और इस अनुराग वाली केस में तहसील स्तर से हम लोगों की तरफ से 75% केस को कंप्लीट कर दिया गया है। बस अगले 3 मार्च को फिर डेट है और इसमें कोर्ट चलती है तो उनकी तरफ से साक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके बाद जो है पत्रावली बहस के बाद आदेश में चली जाएगी। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 डेट बचा है। जी प्रधान जी कह रहे हैं कि होली तक घर गिर जाए, क्या वास्तव में अब ये न्यायपालिका की व्यवस्था है। इतना कमिटमेंट जो है हम कैसे कर दें? प्रधान जी कह रहे हैं, कहाँ से कह रहे हैं इसको हम नहीं जानते। स्वतंत्र है, कह सकते प्रधान है, वो अपना कहे गाँव में कोई आदेश नहीं आता हम कोर्ट से बात करेंगे ना। कोर्ट में मतलब जो न्यायालय का आदेश के अनुसार हम प्रधान कौन होते हैं कह देंगे कि होली पहले मैं घर गिरवा दूंगा। वो तो बोलने की मतलब तो बोलने के लिए कुछ भी बोल दीजिए। यहाँ तो लेकिन आप नहीं बोल क्योंकि आप कानून में बंधे हुए हैं। अरे भाई हम कैसे, हम तो उसको देख रहे हैं। कैसे मतलब हम कहते हैं कि नहीं होली के बाद जो है या होली से पहले मकान गिर जाएगा? ये कौन? मैं भैया वो प्रधान जी ने बोल दिया, राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार। उन्होंने कहा गिरेगा बुलडोजर। वकील साहब कानून से बंधे हैं, इनके हाथ पैर सब बंध गए और आज बोलेंगे भी नहीं। उन्होंने कहा कि जो कोर्ट का आदेश होगा हम अपना डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, उधर के वकील साहब भी पेश करेंगे, दोनों डॉक्यूमेंट लड़ेगा, दोनों 30 लड़ेंगे। अब देखना ये है कि लास्ट में वकील साहब ने बात बहुत बढ़िया बता दिया कि बहुत ज़्यादा नहीं है, वो घड़ी आने वाली है, इंतजार खत्म होने वाला है। 2 से 3 डेट और पड़ेंगे, उसके बाद बाबा जी का बुलडोजर का मुंह उधर हो जाएगा। अब देखना है, आगे हम लोग फिर आएंगे और सर से बात करेंगे। सर बहुत धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।